ओके पीपल, रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो हमने कल देखा भाई साहब कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलाकर आपका मास नंबर बनता है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो मास नंबर इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम एटॉमिक नंबर, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं मास नंबर मतलब हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, आपका मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसमें इस टॉपिक के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने नहीं दिया है। ये F वाला स्विच ऑन कर देना, सेकंड वाला देख ऊपर से, थैंक यू। तो उस होमवर्क में काफी सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे, लेकिन मैंने उस होमवर्क में उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको नहीं पढ़ाया, आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कल जो होमवर्क मिलेगा उसमें ये भर भर के इस टॉपिक पे सवाल रहेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर जो है भाई साहब, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर 11, सो दिस वुड मीन एलिमेंट सोडियम। अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर 1, सो दिस वुड मीन हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर 17, सो दिस वुड मीन क्लोरीन। ठीक है, इस तरह से एटॉमिक नंबर जो है एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब उस एलिमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम हो? ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन जो हो सकता है वो ये है कि दो एलिमेंट्स भाई भाई हो जाएंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पीशीज विच इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। इनका भाई साहब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट मास नंबर्स, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, इसको समझते हैं भाई साहब। ठीक है, सो जैसे देखो क्लोरीन जो है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। सो लेट्स से वी टेक हाइड्रोजन हियर। ठीक है, हाइड्रोजन का भाई साहब पहला जो है वो ये है, देखो 1 1। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक मास नंबर कितना है? 1। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटियम। ठीक है, इस स्पीशी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम, या हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, बट इट इज स्पेसिफिकली नोन एज प्रोटियम। इसका दूसरा स्पीशी क्या है भाई साहब? ठीक है, 1 2, इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन ही है। अगर आप देखोगे दोनों में एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। एक में एटॉमिक मास नंबर कितना है? 1। दूसरे में एटॉमिक मास नंबर कितना है? 2। ठीक है, ओके। तीसरा आ गया आपका भाई साहब ट्राइटियम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्राइटियम। ठीक है, यहाँ पे एक में एटॉमिक नंबर 1 और दूसरे में एटॉमिक मास नंबर कितना है भाई साहब? 3। तो यहाँ पे तुम मुझे बताओ क्या चीज चेंज हो रही है? अगर मैं बोलूं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम में, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम में भाई साहब एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज 1। मतलब एटॉमिक नंबर 1 मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कुंज कितना हो जाएगा? बोलो, कंजवा रे कंजवा, जल्दी जल्दी जल्दी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1। ओके ओके। संकेत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? फटाक से बोलना है। वीडियो नहीं देखे हो तुम, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो एब्सेंट थे, कौन था कौन था कौन? एब्सेंट कल, एब्सेंट कल, एब्सेंट जो आज विराजा है। हा पटेल साहब, बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? वीडियो नहीं देखे हो, नाम जाएगा आज कि ना ही हम आएंगे ना ही हम वीडियो देखेंगे। ओके, नॉलेज गैप कैसे कवर करोगे भाई साहब बताओ?
तुम अगर एक दिन स्कूल नहीं जाते हो तो दूसरे दिन तुम्हारी एक्टिविटी जनरली क्या होनी चाहिए, जो पढ़ाया गया है उसको समझो। किसी दोस्त से समझने जाओगे तो वो अपना ही कुछ उल्टा समझा देगा, है ना, ज़्यादा करके यही होगा। उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहेगा, तुमको क्या समझाएगा, जो समझाएगा वो उल्टा सीधा रहेगा। तो प्रिसाइज क्या होगा कि भाई साहब नोटबुक देख लो, इस किसी एक बंदे का नोटबुक देख लो, उसमें से देखो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। स्कूल की टीचर तो वो रिपीट करने वाली है नहीं, मैं भी यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर सकता, वरना तो रोज़ रिपीट मोड में ही हम चलेंगे, कोई ना कोई तो एब्सेंट रहेगा ही, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। सो अगर आपको सुविधा मिल रही है, आपके घर तक वीडियो पहुँच रहा है, जो ये भी यहाँ पे लेक्चर कवर हो रहा है, तो वाई आर यू नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। मैं मान सकता हूँ कि चलो भाई गणपति है, कुछ आपके घर में फेस्टिवल है, गणपति आया हुआ है, विसर्जन है, जो भी है कार्यक्रम, आई एम नीदर फॉर इट नॉट अगेंस्ट इट, बट दैट माइट बी द कॉज ऑफ योर एब्सेंटिज्म। सो व्हाट इज़ द अदर वे टू कवर दिस गैप। अगर उस टाइम पे आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम जो वीडियो आप तक पहुँच रहा है उसको तो देख लो भाई साहब, उसका तो फ़ायदा उठा लो, क्योंकि ये तो फिर से रिपीट नहीं होने वाला और ये नॉलेज गैप आपका रह जाएगा। So why and what would it take me to convince you that this is something that needs to be done on a parallel basis? Upfrontly, रोज ही होना चाहिए। आप अपना होमवर्क शीट उनको दे दीजिए, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, आपने वीडियो ही नहीं देखा है तो क्या करेंगे। आपको मिला होमवर्क शीट, मिला है, हाँ तो उनको दे दीजिए, क्योंकि वो प्रेजेंट थी कल, दे दीजिए। नहीं कर पाएंगे आप यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाएंगे। जो स्टार्टिंग तो उसको दीजिए ना, जो आया था, है ना, उनको दे दीजिए। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भाई साहब, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, दैट विल बी 1। ओके, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। इसका एटॉमिक नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब सब में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर की संख्या 1 ही है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आता है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं भाई साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तुम बताओ, ट्राई करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। कभी भी देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एकदम शॉर्टकट और प्रिसाइज फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब यहाँ पे भी 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 0, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसका मतलब आइसोटोप्स में किस चीज का डिफरेंस है, ठीक है, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है, और इसी न्यूट्रॉन्स के डिफरेंस के वजह से ही एटॉमिक मास में डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है। सो व्हाट आर आइसोटोप्स पीपल, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। कहीं कहीं पे हम इसको डी लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं के लिखते हैं हम इसको टी, डी कंपनी भाई साहब, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हम इसको डी ड्यूट्रियम की वजह से लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो यही रिप्रेजेंटेशन आपका वैलिड होगा, और यहाँ पे भी यही रिप्रेजेंटेशन आपका वैलिड होगा, ठीक है। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ये क्या हो गया भाई साहब, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी नहीं, चलिए बढ़िया है, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया भाई साहब, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे हो गया 0 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 से 1 गया, 1 से 1 गया, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 0, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 1, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया 2। तो इसका मतलब आइसोटोप्स में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसी चीज की वजह से एटॉमिक मास में आपका डिफरेंस आएगा। क्या ये मामला क्लियर है, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। क्यों, एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं क्लोरीन का, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं भाई साहब क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के भाई साहब 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो एक आइसोटोप है आपका 3517Cl
और दूसरा आइसोटोप है आपका 3717Cl, ठीक है। ओके, आई संकेत यहाँ पे भाई साहब एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा इसका? एटॉमिक मास नंबर को हम ए से लिखते हैं, फटाक से बताना है। हाँ देख, तूने बिल्कुल भी देखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखा है, इट्स अ डायरेक्ट प्रूफ। और एब्सेंट वाला कंजा 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 एटॉमिक मास, एकदम आंखें सूज गई हैं सो सो के भाई साहब। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 35। चलिए भाई साहब, एटॉमिक मास इसका कितना हो गया? 35। इसका कितना हो जाएगा? 37, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है, देखो, ठीक है। एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इतना कैलकुलेशन करना है भाई साहब, अरे वाह वाह। रितु 17, ओके, एटॉमिक नंबर हो गया 17। पिंकी एटॉमिक नंबर फटाफट। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कौन बताएगा भाई साहब? आप बताइए कुंज, अपना देख रहा हूं कुंज। 17 प्रोटॉन हो गया नंबर 17, यहाँ पे 17। चलिए भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए भाई साहब? बोल दिया, सब कच्चा कर दिया, 17। अब आते हैं भाई साहब न्यूट्रॉन्स पे। सर 35 माइनस 70, वो भी मैं करूं? नहीं, 18। 35 माइनस 17 इज करेक्ट, विच इज 18, ठीक है। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 37 माइनस 17। मोदी हैं आप भाई साहब, सब बाकी सबको डेलीगेट करके रखा है, तुम ये करो तुम ये करो भाई साहब। 37 माइनस को इनके लिए कर दीजिए, 37 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 20, है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज डिफरेंट पीपल? ये सारी चीजें देखो, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में भाई साहब सेम। जो डिफरेंस है वो क्या है आपका? एटॉमिक मास में। और वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। सो व्हाट विल बी आइसोटोप्स पीपल? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट देखो क्यों? क्योंकि ये भी क्लोरीन है भाई साहब और ये भी क्लोरीन है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। सेम एटॉमिक नंबर दिख रहा है भाई साहब, सेम एटॉमिक नंबर। Same atomic number obviously means same number of protons and same number of electrons, but different mass numbers. एक का mass number 35, दूसरे का 17. So it would mean automatically क्या कि their number of neutrons are different. ठीक है, इनके अंदर जो number of neutrons हैं वो different है। Are we clear to this one people? समझम समझम समझम। Okay, isotopes तो हम पहले बात करते हैं भाई साहब। ओ ये कौन है? Calculate the atomic number of an element whose atomic nucleus has mass number 23 and neutron number is 12। चलो भाई साहब फटाक से नोटबुक्स निकलनी चाहिए। What is the symbol of the element? फटाफट फटाफट, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे भाई साहब घूम घूम के। या तो आपको मास नंबर दिया रहेगा, एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, और एलिमेंट का नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है। फटाक से फटाक से। तू मोबाइल देख रहा है? कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हुज एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23। तो समझ लो ये एलिमेंट है, देखो ये एलिमेंट है, तो हम इसको मान लेते हैं भाई साहब, हमको एलिमेंट का नाम तो मालूम नहीं है, तो एक्स है भाई साहब, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम किसी एलिमेंट को? अरे इधर देखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर, है ना। तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट whose atomic nucleus has mass number 23। तो एटॉमिक न्यूक्लियस हैज मास नंबर 23 मतलब ए की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 23, एंड न्यूट्रॉन नंबर इज 12। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये ऐसा 23 दिया हुआ है, ये आपको नहीं मालूम है, ठीक है, क्लियर है। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है कि नहीं। एटॉमिक मास नंबर तुमको दिया हुआ है कितना है? 23, ठीक है। या हम इसको सीधा ऐसे भी मान सकते हैं ना, चलिए इसको ऐसे मान लेते हैं,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना भाई साहब, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स का तुमको मालूम नहीं है, न्यूट्रॉन्स तुमको मालूम है कितने हैं यहाँ पे भाई साहब, 12। इस 12 को इधर लेकर आओ, 23 माइनस 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 23 की कितना हो गया भाई साहब, 11। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया भाई साहब, 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई साहब आपका, 11, ठीक है। तो कायदे से इस एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, x 23 11। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे एटॉमिक मास कितना हो गया इसका, एटॉमिक मास तो दिया ही हुआ था आपको 23, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बोलो, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस एलिमेंट के कितने हो जाएंगे, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एलिमेंट के कितने हो जाएंगे, 11। हालांकि ये सब कुछ पूछा नहीं है यहाँ पे सिंबल पूछा है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे तो दिया ही हुआ है क्या, 12, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको दी हुई थी, बाकी चीजें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर आपने निकाल लिया तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। चौथी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो भाई साहब, 2। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। कितने बचे आपके पास, 1। तो ये तीसरे ऑर्बिट में 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, n इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, n इज इक्वल टू 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3। इसका दूसरा नाम क्या है भाई साहब, k शेल, ये हो गया l शेल, और ये हो गया भाई साहब आपका m शेल। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया जाए तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई साहब, तो ये हो गया भाई साहब इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स, है कि नहीं। पहले वाले ऑर्बिट में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका के शेल, जिसको हम n इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले ऑर्बिट में भाई साहब कितने हो जाएंगे, दूसरे वाले ऑर्बिट में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, n इज इक्वल टू 2 या l शेल। तीसरे वाले ऑर्बिट में भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका n इज इक्वल टू 3 या हो गया आपका m शेल। ये हो गया आपका भाई साहब, ये कौन सा एटम हो जाएगा, सोडियम एटम हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा है आपसे, ठीक है। सो पहला चीज था आपका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, इसका एटॉमिक नंबर भाई साहब कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। तो हम सिंबल ऑफ द एलिमेंट मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर, ऐसे लिखते हैं ना हम सिंबल को, ठीक है। हमको मालूम है ये सोडियम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम 1123, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली सोडियम। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। कंज बहुत बुआसी आ रही है तुमको, इतना सो कभी नहीं हुआ है। वी नो दैट मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जिसको मास एटॉमिक नंबर क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही होते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर प्लस 12, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई साहब 11। तो द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 11 इज सोडियम। देखो हमेशा हम एटॉमिक नंबर से किसी एलिमेंट को ट्रेस आउट करते हैं, ना कि एटॉमिक मास नंबर से। एटॉमिक नंबर 11 वाला एक ही एलिमेंट है और एक ही रहेगा। हर एक का एटॉमिक नंबर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर इज 11 इज सोडियम एंड इट्स सिंबल इज Na। If however we indicate the atomic number and mass number also, then the symbol becomes what, 2311, ठीक है, where 11 is the atomic number and 23 is the mass number। clear है, okay। Helium atom has an atomic mass of 4 mu। mu मतलब होता है आपका कुछ नहीं, 4 mu मतलब होता है आपका atomic mass unit, इसको हम बोलते हैं भाई साहब mu। this is atomic mass unit। इस पे कुछ ज्यादा मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मास एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव। चलिए फटाफट करना है इसको, फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई साहब लिखित सवाल भी नहीं, मौखिक सवाल है भाई साहब। ओके कैसे, आंसर 2 है, लेकिन तू जो बोल रहा है प्रोसेस गलत है। आंसर 2 है, प्रोटॉन्स माइनस न्यूट्रॉन्स नहीं होगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हमारा एटॉमिक मास क्या होता है भाई साहब, एटॉमिक मास वी हैव सीन, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है।
एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर हो गया आपका Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है भाई साहब, ठीक है। एटॉमिक मास आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z क्या हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बोलो 2, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इट बी 2, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आठ है, ठीक है। So we know that atomic mass is numerically equal to the mass number of an atom. Since helium atom has atomic mass of 4 mu, therefore the mass number of helium atom will be 4 and the number of protons in helium nucleus is being given to be 2. तो mass number कितना हो जाएगा, number of protons plus number of neutrons, that will be 4 is equal to 2 plus 4 minus 2, that will be 2. Thus helium atom has 2 neutrons. Helium को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 2. Clear? Are we clear on this one, people? Okay. So what are isotopes, people? Just one moment. Okay, people, what are isotopes? हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया। देखो हाइड्रोजन का पहला वाला आइसोटोप क्या है, प्रोटियम बोलते हैं हम इसको। फिर दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम, और तीसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। सो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, okay, so isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different atomic mass number. So as I gave an example, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब, H11, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, H12, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H13. So these are isotopes. Isotopes are atoms of the same element. Same element क्यों, क्योंकि ये भी भाई साहब हाइड्रोजन, ये भी भाई साहब हाइड्रोजन, और ये भी भाई साहब हाइड्रोजन. Isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers. या हम बोल सकते हैं different number of neutrons. ठीक है, they will have the same number of protons and electrons but the different number of neutrons. इनके पास जो न्यूट्रॉन्स रहेंगे वो डिफरेंट होंगे भाई साहब. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन का मास नंबर कितना है 12, एटॉमिक नंबर कितना हो गया भाई साहब 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 12 माइनस 6 दैट इज 6. ठीक है, कार्बन का दूसरा आइसोटोप होता है 14(6C), इसको हम रेडियो एक्टिविटी में यूज करते हैं. हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये इतना पुराना चीज है, जैसे बहुत सारे हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं आपके, उसके एज को हम डिटरमिन कर सकते हैं, उसको हम कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज कार्बन, और डेट को हम लोकेट कर सकते हैं कितना पुराना है. कोई मूर्ति है या कोई आर्टिफैक्ट है हिस्टोरिकल प्लेस से हमको मिला है, तो उस मूर्ति का अगर एज हमको डिटरमिन करना है तो कार्बन डेटिंग मेथड से हम डिटरमिन कर सकते हैं. और कार्बन डेटिंग मेथड में जो कार्बन यूज होता है ये एक रेडियो एक्टिव कार्बन है बेसिकली. ठीक है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव कार्बन. कार्बन डेटिंग मेथड में जो कार्बन यूज होता है वो है ये वाला कार्बन आइसोटोप. ये कार्बन का एक आइसोटोप है. तो यहाँ पे अभी लिखेंगे 14(C)6. इसमें बताइए मास नंबर कितना हो जाएगा 14, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8. ठीक है, सो लेट्स सी दिस. सो दिस विल बी बेसिकली दिस इज द रेडियो एक्टिव कार्बन. कार्बन दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है 14(C)6 और ये हो गया 8. ठीक है, सो अगर आप देखोगे मोटे मोटे तौर पे आपके आइसोटोप्स में डिफरेंस कहां पे आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास पे. बाकी एटॉमिक नंबर, number of protons and number of electrons, all of this is going to be the same. So again people, isotopes are atoms of the same element having same atomic number but different mass numbers. ठीक है, अभी आप देख लो वैसे क्लोरीन का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक हुआ 35, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 35, 17 और ये हो गया 18. एक है भाई साहब 37, तो ये हो गया 37, इसका हो जाएगा 17 और वहां पे कितना आ जाएगा 20. ठीक है, 35 माइनस 17 18 है ना, 37 माइनस 17 हो गया 20. ठीक है, नंबर बोल दिया ना उसने भाई साहब 35 माइनस 17. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन आइसोटोप इज डिफरेंट. तो आप देखोगे हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक आइसोटोप में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब. तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, क्योंकि ये सेम एलिमेंट के हैं भाई साहब. देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब
किस तरह से किसके साथ ये केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई साहब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा, ठीक है, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आपके सेम होंगे और इसी की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की सेम होती है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी भी वही केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी इसकी भी वही केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ एटॉमिक मास में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, अदरवाइज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो आप समझो भाई साहब यहाँ पे आपका क्लोरीन का एक एटम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 17 और एटॉमिक मास नंबर क्या है भाई साहब 35। तो इसीलिए भाई साहब अगर आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हो जाएंगे 35 माइनस 17 दैट इज 18। तो यहाँ पे 17 प्रोटॉन हैं, हाँ 17 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 17 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम सजाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा 2, 8 एंड 7, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 35 माइनस 17 दैट इज 18। तो आपका देखो 18 हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए भाई साहब आपके 17, ये हो गया न्यूक्लियस और इसके आजू बाजू भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, ठीक है। 7 क्यों नहीं बनाया भाई साहब, 2, 8 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसा होगा भाई साहब, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन 7 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, क्लोरीन 35 आइसोटोप है, तो मास नंबर कितना हो गया भाई साहब, ठीक है 35। तो यहाँ पे न्यूक्लियस कंटेन्स 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूक्लियस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होगा, ठीक है। 37 आइसोटोप, यहाँ पे भाई साहब मास नंबर कितना है इसका 37, ठीक है। मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ 1 बट डिफरेंट मास नंबर, एग्जांपल 1, 2 एंड 3। तो आपका भाई साहब 1 ये हो गया प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। सो नेम आइसोटोप प्रोटॉन्स एंड, तो प्रोटियम हो गया भाई साहब, आइसोटोप क्या हो जाएगा 1H1, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हो गए 1, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 1 माइनस 1 दैट इज 0, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 1, ठीक है। चलिए हम ड्यूट्रियम पे आते हैं, यहाँ पे 1H2, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 1, ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2 माइनस 1 दैट इज 1 और फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 1 होंगे। ट्राइटियम है भाई साहब 3, 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 1 प्रोटॉन and 1 electron but they contain 0, 1, 2, 0, 1 and 2 number of neutrons, ठीक है। और आइसोटोप्स का यही डेफिनेशन है भाई साहब, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट फॉर द सेम एलिमेंट्स, ठीक है। द डायग्राम ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन बिलो। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो कोई न्यूट्रॉन नहीं है ना, पहला वाला जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है भाई साहब 1 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन आ गया भाई साहब जिसको हम बोलेंगे ड्यूट्रियम, ठीक है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन आ गए, प्रोटॉन सब में 1, देखो प्रोटॉन इसमें भी 1, प्रोटॉन इसमें भी 1 और प्रोटॉन इसमें भी 1, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1, इसमें 1 और इसमें भी 1, सिर्फ न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे भाई साहब कितना है 1 है और न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना है भाई साहब 2 है। सो दिस इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूट्रियम एंड दिस इज ट्राइटियम, ठीक है। सो द कार्बन एलिमेंट, तो हमने देखा भाई साहब आपके जो ज्यादा करके आइसोटोप्स पे क्वेश्चन बनते हैं वो 3 आइसोटोप्स पे बनते हैं, क्या क्या है भाई साहब आपका, ये हो गया प्रोटियम, ये हो गया आपका भाई साहब ड्यूट्रियम और ये हो गया भाई साहब आपका ट्राइटियम। सो दिस इज प्रोटियम, ठीक है, दिस इज ड्यूट्रियम एंड दिस इज ट्राइटियम, ठीक है। दीज आर व्हाट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन पे। तो ये हो गया 12C6 और ये हो गया 14C6, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अभी हम आते हैं भाई साहब आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन पे। 35Cl17, 35Cl, ठीक है, सॉरी 37, so this will be basically 37, 17Cl. These are what people? Isotopes of chlorine.
आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम समझम समझम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। द कार्बन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ सी बट डिफरेंट मास नंबर्स 12, 13 एंड 14। तो आप देखो कार्बन में यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। कार्बन 13 ये हो गया भाई साहब 6 पर, ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बन 12 और कार्बन 14 पे याद करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई साहब, देखो एटॉमिक नंबर सेम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, दैट इज 6, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 13 माइनस 6 दैट इज 7, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14 माइनस 6 दैट इज 8, ठीक है। All the isotopes of oxygen have the same atomic number 8 but they have different mass numbers, ठीक है। 16, 17, तो ये आपके भाई साहब ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो गए। यहाँ पे भाई साहब कितना है ऑक्सीजन का, अगर आप देखोगे 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया भाई साहब आपका 8, ठीक है। और आपका एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे कितना, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू 16, एटॉमिक नंबर इज 8, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ यहाँ पे कितने हो गए 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो वही सजाया देखो 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6, 2 और 6 कितने हो गए भाई साहब 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले वाले ऑर्बिट में कितने आ जाएंगे 2, उसके हैसियत के हिसाब से पहले वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो बचते कितने हैं 6, तो दूसरे वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे वाले में आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अभी हम इसमें आते हैं भाई साहब, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, नहीं एटॉमिक मास नंबर है 17, एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब, एटॉमिक नंबर इज द सेम दैट इज, एटॉमिक नंबर इज द सेम दैट इज 8। प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे वही 8, न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 17 माइनस 8 दैट इज 9, यहाँ पे देखो 9 न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब दूसरा तीसरा आइसोटोप देखो, एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, एटॉमिक मास नंबर इज 18, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है भाई साहब 8, प्रोटॉन्स कितने हो गए 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10, ठीक है 10 न्यूट्रॉन्स। सो द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इन आइसोटोप्स इज द एटॉमिक मास नंबर, जिसके वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये आपके आइसोटोप्स हो गए। सिंस द मासेस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एटम आर स्लाइटली डिफरेंट, देयरफॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर स्लाइटली डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की भाई साहब, आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, स्लाइटली, बहुत स्लाइटली, मतलब मास में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हंस नहीं करना है भाई साहब, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज भाई साहब आपकी क्या होंगी सेम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स में फटाफट बताइए क्या होगा, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट तो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है मतलब इनमें डिफरेंस क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनमें डिफरेंस होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझम, बहुत बढ़िया। So the various isotopes of an element can have slightly different physical properties such as densities, melting point and boiling point. तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट हाइयर हो जाएगा, थोड़ा सा आपका डेंसिटी हाइयर हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हाइयर हो जाएगा, सो दीज विल बी अ लिटिल डिफरेंट। It is obvious from the above symbols that all the isotopes of neon have the same atomic number 10 but they have different mass numbers. तो अभी हम नियॉन के आइसोटोप्स देखते हैं, देखो ये नियॉन के आइसोटोप्स हो गए। मुझे बताओ वेदांत यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर होगा पहले वाले का, हाँ अरे चाचू पहले वाले का 10 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, नहीं तूने कुछ और ही बोला, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाएगा क्रिश, एटॉमिक मास नंबर 10 तो एटॉमिक नंबर हुआ ना, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स संकेत 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संकेत 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स संकेत 10,
यहां पे एटॉमिक नंबर संकेत 10, एटॉमिक मास नंबर 21, प्रोटॉन्स 11, मालूम था। अरे माइनस प्लस क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर कितना है तेरा 10, तो प्रोटॉन्स भी नंबर कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 21 माइनस 10 मतलब 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिससे पूछा हूं वही बनाई 22, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स अरे सोहम जैसा ही आंसर दे दे 12, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये। सो दीज आर व्हाट आइसोटोप्स ऑफ नियॉन गैस, ठीक है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भाई साहब आपकी होती है नंबर ऑफ, खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आपके किसकी वजह से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे आइसोटोप्स में बराबर होते हैं, number of electrons in all isotopes are the same, hence their chemical properties will also be the same। तो इनकी chemical properties भी same हो जाएंगी। Since all the isotopes of an element contain the same number of protons and electrons, hence their chemical properties will be the same, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब आइसोबार पे, बार मतलब, ठीक है। तो आइसोबार में हमने क्या देखा भाई साहब, एटॉमिक, हमने देखा भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है तो आपका सेम रहेगा, एटॉमिक मास नंबर ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर्स विल बी द सेम, एटॉमिक मास नंबर्स विल बी डिफरेंट। आइसोबार्स क्या होंगे भाई साहब, उल्टा, एटॉमिक मास नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर्स विल बी डिफरेंट। तो इसीलिए आइसोबार में एटम्स, क्योंकि हमने देखा कि भाई साहब एटॉमिक नंबर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो रहा है, अगर एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोबार्स हम किसको बोलेंगे, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सोहम लड़की बहुत खूबसूरत लग रही है ना, ओके। एटम, अभी आइसोबार सोहम सब आंसर दे देगा, देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर मतलब क्या हो जाएगा आपका ए, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स मतलब ये आपका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोटोप्स याद कीजिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। जो चीजें आपके आइसोटोप्स में थी उनसे सब अलग है, ठीक है। आइसोटोप्स में क्या क्या था भाई साहब, आइसोटोप्स में एटम्स ऑफ, यहां पे हम क्या लिखते थे भाई साहब, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स की जगह पे सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, तो हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, दैट इज ए, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, ये Z आपका सेम होगा, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर नोन एज आइसोबार्स, दीज आर आइसोबार्स। द क्लोरीन आइसोटोप हैज अ मास ऑफ 35 एंड इट्स अबंडेंस ऑफ प्रोपोर्शन इज नेचर इन 75%। अभी हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का कोई भी सैंपल अगर आप नेचर से लाते हो, ठीक है, तो उसमें 75% क्लोरीन ये वाला क्लोरीन होगा और 25% क्लोरीन ये वाला क्लोरीन होगा। हमने देखा भाई साहब क्लोरीन दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप मतलब फॉर्मेट है भाई साहब, ठीक है, एक एलिमेंट का दो फॉर्मेट में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूं कि ये भाई साहब ने एक टी शर्ट पहना है और एक पैंट पहना हुआ है, ठीक है, तो इनके बॉडी का कितना परसेंटेज टी शर्ट से ढका हुआ है और कितना परसेंटेज पैंट से ढका हुआ है, ठीक है। सो 50-50 बोल सकते हैं अगर इसने फुल पैंट पहना होता, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50% ये और 25% भाई साहब क्योंकि हाफ पैंट है। समझ में आ रहा है, एक इंसान का मैं आपको ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से बता रहा हूं। तो इसी तरह से जब हम क्लोरीन के किसी एटम को लाते हैं, क्लोरीन के किसी सैंपल को लाते हैं, तो किसी भी क्लोरीन के सैंपल में आपको 75% ये वाला आइसोटोप मिल जाएगा
और 25% ये वाला आइसोटोप मिलेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टडी दिस। द एवरेज एटॉमिक मास क्या लेंगे पर हम क्लोरीन का एक क्योंकि देखो हम मैथ्स अगर करने जाएंगे केमिस्ट्री को लेकर तो हमको ये यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 35 है, ऐसा नहीं चलेगा। देन वी वुड नीड अ परसेंटेज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आपका मोटे मोटे तौर पे यूनिट 1 में परसेंटेज कितना था, तो तुम हमको ये बोलोगे कि आप मैथ्स में इतना आया था और जो है तो साइंस में इतना आया था, ये सब याद नहीं रहता। तुम बोलोगे उठा के 75%, तो मैं मोटा मोटा आंकड़ा लगा दूंगा भाई साहब तुम्हारे हर सब्जेक्ट में एवरेज इज 75%। ठीक है, सो इसी तरह से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमको एक एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, और एटॉमिक मास डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज में एक सैंपल में क्लोरीन का एक आइसोटोप है और कितने परसेंटेज में दूसरा वाला आइसोटोप है। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे भाई साहब? देखो 35 वाला जो क्लोरीन था, कौन सा क्लोरीन भाई साहब, ध्यान से देखना यहाँ पे 35, इस पे सवाल बनेगा ही बनेगा। 35 17 क्लोरीन, ये वाला कितना था भाई साहब आपका? 75%। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? ये 35 को, इस 35 को हमने 75/100 से मल्टीप्लाई किया। और दूसरा वाला क्लोरीन 37 17 क्लोरीन, ये वाला कितना था भाई साहब? 25%, है ना। सो 37 इंटू 25/100। ठीक है, क्लियर है? कर लेते हैं भाई साहब, इसका कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 105/4 आया, 37/4 दैट इज 142/4 आ जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आपका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया? 35.5। आर वी क्लियर ऑफ दिस कैलकुलेशन पीपल? ठीक है, अभी हम जब केमिस्ट्री में सवाल करते हैं तो हम क्लोरीन का वेट ना तो ये लेंगे और ना ही ये लेंगे, हम एटॉमिक मास ये लेंगे 35.5। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? That will be the atomic mass which is taken into consideration. This is how we do the calculation of an atomic mass of an element. This does not mean that any one atom of chlorine has a fractional mass. ऐसा नहीं है कि भाई साहब fractional mass होगा। क्यों नहीं हो सकता fractional mass? Fractional mass क्यों नहीं हो सकता? हाँ, irrational नहीं है, rational ही है, लेकिन fractional number क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे बोला जा रहा है कि fractional mass नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई साहब कोई एटम जो होगा क्लोरीन का, वो या तो 35 वाला होगा या तो 37 वाला होगा, है ना। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, समझ लो तुमको परसेंटेज मिला है 75%। ठीक है, तो क्या हर सब्जेक्ट में तुमको 75 मिला है? नहीं भाई साहब, किसी में 90 मिला है, किसी में हो सकता है 45 मिला हो। परसेंटेज तुम्हारा ले देकर 75% आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब ये वाला क्लोरीन एटम इसका एटॉमिक मास 35.5 होगा। नहीं, किसी भी क्लोरीन एटम का मास 35.5 नहीं होगा, या तो वो 37 वाला होगा या तो वो 35 वाला होगा। लेकिन जब एक सैंपल को हम कंसीडर करते हैं तो केमिकल कैलकुलेशंस के लिए हमने ये एवरेज निकाला है, दैट इज 35.5, दैट विल बी द एवरेज टेकन। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास। फ्रैक्शनल मास दूसरे रीजन से पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब एटॉमिक मास होता क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है ना। तो प्रोटॉन्स भी भाई साहब फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी भाई साहब आपके फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शन, दे एग्जिस्ट इन प्योर नंबर्स। बट हियर टेकिंग द इनटू कंसिडरेशन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स इन एनी क्लोरीन सैंपल, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, it means that if we take a certain amount of chlorine, it will contain both the isotopes of chlorine and the average mass. जो average mass आएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 35.5। ठीक है, bromine occurs in nature mainly in the form of two isotopes. दो isotopes हैं 7935 Br and 8135 Br. If the abundance मतलब कितना परसेंट से वो एग्जिस्ट कर रहा है, और bromine this one isotope is this and this is this, calculate the average atomic mass of bromine. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन ये कितना हो जाएगा बोलो? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन भाई साहब यहाँ पे ये हो गया कितना? देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये दो आइसोटोप्स है 7935 ब्रोमीन, ये कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा है? 49.7%। ठीक है, और दूसरा वाला भाई साहब कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा है? 8135। ये वाला जो ब्रोमीन है इट इज एग्जिस्टिंग टू अ ट्यून ऑफ 50.3%। दोनों को ऐड करोगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, बताओ मुझे एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? दिस विल बी 79 इंटू 49.7 अपॉन 100 प्लस
81 इंटू 50.3 अपॉन 100, ठीक है, ये आ जाएगा भाई साहब. दिस विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, दिस विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन. द मास ऑफ दिस इज 79 एंड इट्स अबंडेंस इज 49.7%. द मास ऑफ दिस आइसोटोप इज 81 एंड इट्स अबंडेंस इज 50.3, ठीक है. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब? 79 इंटू 49.7 अपॉन 100, 81 into 50.3 upon 100. So this gives us this amount. So this will be 80.006. That will be the mass, atomic mass of bromine. ठीक है, approximately 80 हम ले सकते हैं इसको. Thus the average atomic mass of bromine is 80. Clear? Are we clear on this one, people? Okay. Applications of radioactive isotope. देखो ये आपका radioactive isotope है जो कार्बन का आइसोटोप है. यूरेनियम, ये तो खैर यूरेनियम है और इसके बहुत भयंकर रेडिएशंस होते हैं, ठीक है. यूरेनियम 235 इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ एनर्जी आपका है न्यूक्लियर एनर्जी. द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये रेडिएशंस जनरेट करता है विच कैन बी रियली हजार्डस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, ठीक है. सो ये यूरेनियम आइसोटोप है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है. देखो, आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीजेस लाइक कैंसर. कहीं कहीं पे भाई साहब कैंसर या ट्यूमर डिटेक्शन में भी लगता है, ठीक है. जैसे आयोडीन का एक आइसोटोप है, वो थायराइड ट्रीटमेंट में लगता है, आयोडीन का आइसोटोप होता है, ठीक है. देयर आर अदर आइसोटोप्स. कार्बन का एक आइसोटोप है जो आपके ट्यूमर डिटेक्शन में लगता है. जैसे कैसा है, उस इंजेक्शन को डाला जाता है और ये आइसोटोप भाई साहब, मतलब कभी कभी क्या होता है, बॉडी में ट्यूमर रहता है लेकिन हम उसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं. बॉडी में कहीं पे ट्यूमर है और हम जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे वो मतलब जितने भी टेस्ट करवा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई साहब बॉडी में कहीं ना कहीं ट्यूमर है. अभी यही ट्यूमर जाकर क्या होगा, आगे चल के क्या बन जाएगा, कैंसरस बन जाएगा, ठीक है. यही ट्यूमर आगे चल के कैंसर बन जाएगा, ठीक है. तो कभी कभी बॉडी में कैंसर कहाँ पे लोकेटेड है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ट्यूमर कहाँ पे लोकेटेड है. तो हमको बहुत सारे टेस्ट करने के बाद अगर पता चल रहा है कि बॉडी में कहीं ना कहीं ट्यूमर है और उसको लोकेट नहीं करते हैं, तो हम एक कोबाल्ट का, देयर इज बेसिकली कोबाल्ट का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है कोबाल्ट, ठीक है. उसका एक आइसोटोप होता है जिसको इंजेक्शन के तौर पे तुम कंटिन्यूअसली हंसती रहती हो. चेंज योर प्लेस, गो सिट इन द बैक. ना इनकी हो रही पढ़ाई ना आपकी. कोबाल्ट जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है. कोबाल्ट एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. तो समटाइम्स द ट्यूमर्स इन द बॉडी कैन नॉट बी लोकेटेड. तो ट्यूमर्स को हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे कोबाल्ट का इंजेक्शन दिया जाता है. ये जो कोबाल्ट है ये पूरे शरीर में अभी घूमता रहेगा, ठीक है. और मतलब जहां पे भी ट्यूमर होगा वहां पे ये रुक जाएगा और जैसे ये रुक जाएगा वहां पे भाई साहब आप मतलब थर्मल इमेजिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जहां पे रुकता है वहां से उसके रेडिएशंस निकलते हैं. तो हम लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूमर है और यहाँ पे ऑपरेशन होना जरूरी है. तो टू डिटेक्ट थिंग्स लाइक ट्यूमर एंड कैंसर, इसके लिए भी हम कोबाल्ट आइसोटोप. तो यूरेनियम 235 इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है. आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डेडली डिजीजेस लाइक कैंसर, ठीक है. एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. तो आयोडीन देखो ये गॉइटर होता है. गॉइटर मतलब जब थायराइड का एक प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है. आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, अ डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो ये भाई साहब इस जब आपका थायराइड ग्लैंड फूल का इस तरह हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट पर्सन विल डाई. तो इसके लिए भी आइसोटोप, कौन सा, आयोडीन का आइसोटोप ये यूज हो रहा है विच इज बेसिकली 131I, ठीक है. ये आइसोटोप यूज होता है, ठीक है. ओके. एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. कभी कभी देखो यहाँ पे गैस पाइपलाइन है, ठीक है. समझ लो गैस पाइपलाइन है, ये पेट्रोलियम का पाइपलाइन है. इसको हम यहाँ पे अगर कहीं पे लीकेज हो जाए, जैसे यहाँ पे देखो अभी गैस पाइपलाइन लगने वाले हैं पूरे, ठीक है. अगर इसमें कहीं पे लीकेज हो जाता है, इट कैन कॉज अ सीवियर एक्सीडेंट. बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है. तो इसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. और इसके लिए भी हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. सो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट लीकेज इन अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस एज वेल एज वाटर पाइपलाइंस. यहाँ पे कहीं पे भी अगर लीकेज रहेगा, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन को तो चलो ठीक है, लेकिन वाटर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए. लेकिन गैस पाइपलाइंस को इमीडिएटली ताबड़तोड़ उसको डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन कॉज अ सीवियर एक्सीडेंट. जहां से गैस निकलेगी उधर आप थोड़ा सा भी चिंगारी डाल दो तो भाई साहब पूरा ब्लास्ट हो जाएगा. इसमें भाई साहब आग जाएगा और पूरा जितने भी लोग कनेक्टेड है सब उड़ जाएंगे, ठीक है. तो इसीलिए गैस पाइपलाइंस या पेट्रोलियम पाइपलाइंस जहां से भाई साहब इनफ्लेमेबल चीजें जा रही हैं, ठीक है. पेट्रोलियम एक इनफ्लेमेबल चीज है
गैस भी आपका एक इनफ्लेमेबल चीज है। ऐसी जगहों से जिन पाइपलाइन से ये सारी चीजें गुजरती हैं, अगर वहां पे थोड़ा भी लीकेज होगा, इट कैन कॉज अ सीवियर ब्लास्ट एंड ह्यूज लॉस। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस एंड वाटर पाइप्स। ठीक है, isobars, let us consider two elements, atoms of different elements having different atomic number but same atomic mass number। तो जैसे अगर आप देखेंगे isobars, ठीक है, सो आर्गॉन है देखो और कैल्शियम है। ठीक है, आर्गॉन और कैल्शियम में देखो प्रोटॉन्स इसके कितने हैं 18 और इसके प्रोटॉन्स कितने हैं भाई साहब 20। ठीक है, तो इसका मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा भाई साहब 20, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब 18। ठीक है, अभी आते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर्गॉन में कितने हैं 22, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैल्शियम में कितने हैं 20, तो मास नंबर आर्गॉन का कितना हो जाएगा 18 प्लस 22 दैट इज 40। ठीक है, एंड कैल्शियम का भाई साहब कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 दैट इज 40। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे दोनों का भी मास नंबर क्या हो गया सेम। ठीक है, मास नंबर भाई साहब सेम हो गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट मास नंबर्स आर सेम। सो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब ये एक आर्गॉन हो गया और दूसरा क्या हो गया, पीछे बैठ, तू सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं है। सम पीपल जा जा पीछे बैठ, तब से तू लाते मार रहा है और मजा आ रहा है। Atoms of different elements, argon and calcium, these are atoms of different elements having different atomic number। इनके भाई साहब एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एक का एटॉमिक नंबर भाई साहब 18 हो गया, दूसरे का एटॉमिक नंबर 20 हो गया। ठीक है, having different atomic number but same atomic mass number। इनका एटॉमिक मास नंबर क्या है भाई साहब 40 और 40। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, जिसको भी मैं यहाँ पे हंसता मुस्कुराता या कुछ खुरापाती करते देख रहा हूँ उसको मैं 1 घंटा बिठाने वाला हूँ आज से। ठीक है, 1 आवर मैं उसको बिठाऊंगा, फिर आपको मैं यहाँ पे होमवर्क शीट दूंगा, जो होमवर्क शीट दिया हुआ है वही यहाँ पे बैठ के आप करेंगे, फिर घर जाएंगे। डील है ना भाई, ना मेरा टाइम वेस्ट होगा आपको डांटने फटकारने में ना, और मैं अभी अपना पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, सो यू बोथ विल बी सिटिंग फॉर 1 आवर एंड सॉल्विंग दैट, चाहे गणपति रहने दो चाहे कुछ भी रहने दो, यू विल बी सॉल्विंग दैट, आई विल सेंड अ मैसेज टू योर हाउस। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, कर लीजिए, अभी हंस लीजिए जितना हंसना है। हाँ बोलो, न्यूट्रॉन्स है ना, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आर्गॉन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 हैं और प्रोटॉन्स दिया हुआ है तुम्हारे 18 हैं, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये हो गया भाई साहब 40। यहाँ पे कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुमको 20 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20, तो मास नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब 40। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास नंबर, ये हो गया आइसोबार्स। सो आइसोबार्स क्या हो गए भाई साहब, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, देखो डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, इनका एटॉमिक मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ऑल विल बी डिफरेंट, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंट होगी भाई साहब। क्लियर है, ओके। Which of the following atomic species are isotopes of each other and which are isobars? चलिए भाई साहब इसका बताइए फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन। कौन कौन से एटॉमिक स्पीशीज यहाँ पे, ये एटॉमिक स्पीशीज दिए हुए हैं आपको, इनमें से कौन सा आइसोटोप है और कौन सा आइसोबार। वेदांत, आइसोटोप कौन सा होगा, आइसोटोप में क्या सेम होगा बता, आइसोटोप में क्या सेम होगा, आइसोटोप में क्या सेम होगा पांडे जी, आइसोटोप में क्या सेम होगा, वो छोड़ो, क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे किसका किसका एटॉमिक नंबर सेम दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले का और फोर्थ वाले का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के डेफिनेशन पे जाओ, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। ठीक है, और आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, these two will be isobars, these two will be isobars। Clear है, are we clear on this one people? Okay,
The isotopes of an element have same atomic number but different mass numbers. The lower figure in the above given symbol indicates the atomic numbers. Now, in this case, there are two atoms having the same atomic number 90. So the isotopes will be, भाई साहब क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे आपके isotopes. The isobars have different atomic numbers but same mass numbers. The upper figures in the given symbols indicate the mass numbers. In this case, there are two mass numbers of 230. So the isobars will be, यहाँ पे isobars हो गए ये भाई साहब. These are what isobars. ठीक है. जो नोट्स मैंने भेजे हैं उनको लिखना चालू कर दीजिए, मैं सैटरडे को चेक करूंगा आपका कॉपीज. ठीक है भाई साहब. स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका यहाँ पे हो जाता है खत्म. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डन.